सभी को जय मसीह की। तो एक ब्रदर का कमेंट था, इसमें लिखा है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। वो जानना चाहते हैं जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। देखिए, जीवन वो है जिसमें हम जीते हैं, जीवन वो है जिसमें हम हाथ पैर हिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो है जीवन। जीवन मतलब इंसान जीवित है और वो सब कुछ कर सकता है। मृत्यु एक ऐसी चीज है कि इंसान मरा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मरा है, उसमें प्राण नहीं, उसमें जान नहीं। लेकिन जीवित इंसान सब कुछ कर सकता है। देखिए, आज हम जीवित हैं, आज हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हम उसी के लिए बने हैं, उसकी आराधना करें, उसके लिए दुख उठाएं। तो मर के भी जीवित है। तो इसलिए आज हमें परमेश्वर ने जीवित बनाया, आज हमें प्रभु की आराधना करनी है, क्योंकि मरने के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत खूबसूरत लाइफ है, अगर देखी जाए इसी लाइफ को तुम खूबसूरत बना सकते हो और इसी लाइफ को तुम अपने हाथों से नाशवान बना सकते हो, उस मृत्यु के समान। जीवन वो है जो प्रभु के साथ एक सच्चाई से जी रहा है, वो खुशी है। कुछ लोग तो ऐसे जी रहे हैं जो मरे हुए के समान। तो एक ब्रदर का कमेंट था कि डर से कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, डर से कैसे छुटकारा पाएं, पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं। जो डरता है वो मरता है, दिनों दिन वो मरता रहता है। ये कहावत तो सुनी होगी। डरना है तो केवल परमेश्वर से डरो और किसी से मत डरो, क्यों? तुम जीवते परमेश्वर के संतान हो। अगर तुम डरते हो तो यानी वो चीज तुम पर हावी कर रखी है। अरे कैसे? ये तुम्हारा शरीर है, तुम पर कैसे हावी हो रहा है? कोई चीज तुमने क्यों हावी कर रखी है? परंतु तुम उस पर हावी हो जाओ ताकि वो डर के भाग जाए। नशा तुम पर हावी है, शैतान तुम पर हावी है। अरे अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो डर के तुम्हारे जीवन से निकल के भागे। जब तक इंसान को नहीं डराओगे वो नहीं भागने वाला। अरे दुष्ट आत्माओं को डराओ, निकालो यीशु के नाम से। डरो मत, लेकिन तुम प्रभु की जीवते परमेश्वर के संतान हो। ना उसको इंसान से डरने की जरूरत है, ना किसी चीज से, क्योंकि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परंतु डरो तो सिर्फ केवल परमेश्वर से। जो परमेश्वर से डरता है परमेश्वर को भाता है, क्योंकि वो गलत काम नहीं करता। डर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुष्ट आत्माओं का नहीं, सिर्फ केवल प्रभु का। प्रभु से डरो और हर एक चीजों को अपने जीवन से निकालो, डरने की जरूरत नहीं। तो आज हम बात करेंगे, यदि कोई मनुष्य है जो प्रभु में है और प्रभु से रहकर फिर उसने छोड़ दिया, तो उसी के बारे में बात करेंगे। याकूब की पत्री में लिखा है 5:19, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। देखिए, तुम परमेश्वर के रास्ते में थे, उसके मार्ग से भटक गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है, बचाने के लिए तैयार है। अगर बचना चाहते हो तो प्रभु में आ जाओ, वरना मृत्यु तुम पर हावी हो जाएगी, नाशवान हो जाओगे। तो आज बहुत जरूरी है कि भटके हुए लोगों को, जो प्रभु में थे, उनको वापस लाने की बहुत जरूरत है, वरना वो मृत्यु को पालेंगे। और अगर वो आ जाते हैं तो उनके सब जो पाप थे उस पे पर्दा डाल दिया जाएगा और वो मृत्यु से बच जाएंगे। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि कोई भी इंसान है प्रभु को छोड़ दिया है तो वो वापस आ जाए प्रभु में, वरना नाशवान हो जाओगे। परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर नहीं चाहता मेरा एक भी बच्चा नाश हो। सभी को जय मसीह की।